अब जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स जो हैं वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत यूनिक। और ये अलग से हमारी जो है वो मांगता है अटेंशन। अब सपोज करो अब तक जितने सारे सेल्स बना चुके हो, अब मैं एक सेल बनाता हूँ बहुत वियर्ड, बहुत अजीब सा, और मुझे जरा इसका जवाब दो। मेरे पास कॉपर का एक इलेक्ट्रोड है, मेरे पास कॉपर का एक और इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इधर भी है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इधर भी है, डाल दो चलो सॉल्ट ब्रिज भी। अब मुझे बताओ क्या वोल्टेज आएगा? ये है क्वेश्चन। वोल्टेज मुझे चाहिए, मुझे सेल से रीडिंग चाहिए, दोनों ही कॉपर के हैं। ये सवाल का जवाब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देता हूँ ना। वैसे तो ऐसे सवाल का जवाब मैं देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। मैं देखता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल्स को, मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे। मैं अगर अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखूं तो दोनों का सेम ही इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, ऐसा ही है ना। तो कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा? मुझे नहीं लगता ये सेल कोई वो देगा पोटेंशियल। यही नर्ड्स इक्वेशन की खूबसूरती है, देगा ये पोटेंशियल देगा। नर्ड्स इक्वेशन जो है प्रिडिक्ट करता है कि जब आप, डजंट मैटर कौन से इलेक्ट्रोड्स दे रहे हो, कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो वोल्टेज होगा। वोल्टेज में चेंज है, चेंज इन वोल्टेज मौजूद होगा, पोटेंशियल देगा। यह है नर्ड्स इक्वेशन की एक और खूबसूरती। यानी कि नर्ड्स इक्वेशन की जब बात करोगे, जिस एस्पेक्ट से उसकी जो प्रेडिक्शंस आप देखोगे, उतनी खूबसूरत खूबसूरत आपको वो लगेगी इक्वेशन। इसकी खूबसूरती का एक और पार्ट आ गया कि वो कहता है कि जब कंसंट्रेशन चेंज करोगे, इसको कर दो 1 मोलर, इसको कर दो 10 मोलर, कंसंट्रेशन चेंज कर दो तो वोल्टेज भी चेंज होगा, चेंज इन वोल्टेज आएगा, वोल्टेज प्रोवाइड होगा, मिलेगा मुझे। और ये हम प्रैक्टिकल के सेशन में एक अलग सेशन बनाएंगे इसका, और हम ऐसे सेल्स बनाएंगे और कंसंट्रेशन सेल्स बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या आता है। ठीक है, वोल्टेज आता है या नहीं आता है, इसका हम प्रैक्टिकल भी वेरीफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। इस पोटेंशियोमीट्री के लेक्चर से पहले हम ये सेशन रख लेंगे, यानी कि इसके बाद ही फौरन। तो कहने का मेरा मकसद है, आओ देखते हैं कि क्या, क्यों, वजह क्या है इसकी, वो वजह वो देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जिसमें आप सेम इलेक्ट्रोड्स और सेम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, बस कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं कि जिसकी वजह से वोल्टेज मिल जाता है आपको। कंसंट्रेशन सेल कहते हैं इसको हम। ठीक है, अब ये बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। इससे पहले कि मैं टाइप्स पर जाऊं, फॉर्मूला देख लेते हैं वोल्टेज का कि मुझे एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का अगर मुझे पोटेंशियल मालूम करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन सेल। तो मुझे कंसंट्रेशन सेल का अगर क्या चाहिए, पोटेंशियल, तो वो एक प्रॉपर डेरिवेशन है कि जिस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो लेंथी है थोड़ी सी। तो वो डेरिवेशन से डिराइव किया, या मैं आसानी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसमें ना जाओ तो बेहतर है। log A2 अपॉन A1। ये A2 A1 क्या है? एक्टिविटी ऑफ अ सेल where reduction is taking place and activity of a cell where oxidation is taking place। अब A2 और A1 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देख लो तो इन लोगों को फिर वोल्टेज निकालना, कंसंट्रेशन सेल्स के भी आ जाएंगे। और फिर हम फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे नर्ड्स इक्वेशन के दोबारा से। इस बार हम कंसंट्रेशन सेल्स को भी पार्टी में ले आएंगे। ठीक है, तो A2 A1 क्या है इसको देख लेते हैं। A2 मेरे पास कंसंट्रेशन है जहां उस सेल की, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, मैं बताऊंगा भी किसकी है। खैर याद रखो, A2 कंसंट्रेशन है उस सेल की कि जिसमें रिडक्शन हो रही है, और ये A1 उस सेल की कंसंट्रेशन है कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। मुझे कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन किसमें हो रही, रिडक्शन किसमें हो रही है? कौन सी कंसंट्रेशन ऊपर लिखूं, कौन सी कंसंट्रेशन में नीचे लिखूं? यहां पर Cu+2 की कंसंट्रेशन कम है, तो Cu+2 कहते हैं हम बहुत कम है। यहां Cu+2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? ये कहेंगे Cu+2 कि यार ये जुल्म है, हम कम हैं वो ज्यादा हैं। तो ये कहेंगे इस रॉड को, कॉपर की, कि तुम न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के अंदर आओ, हमारे पास आओ, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के Cu+2 बनाओ जल्दी जल्दी, और बस हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो Cu+2 की।
ये कहेंगे इसको। तो ये सॉल्यूशन में Cu न्यूट्रल Cu+2 बन के जाना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उधर कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये कहेंगे, इनको तरस आएगा इन बेचारे सेल से। यहां पर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब ये जो कॉपर की रॉड है ये हमारे पास एनोड है, और इसमें जो Cu+2 की जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है वो मेरे पास क्या होगी, A1, तो वो मैं लिखूंगा इधर, ये 1 मोलर आएगा इधर, कोई मसला। अब आ जाते हैं A2 पे। A2 ये कहेंगे इनको तरस आ रहा है कि कह रहे हैं कि यार ये कम है, हम बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों ना वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हम बहुत सारे हैं, थोड़े से जाते हैं और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिडक्शन हो रही है इधर, यहां Cu+2 गिरना शुरू हो जाएगा, इधर Cu+2 बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे दोबारा से कंसंट्रेशन में, और यही वो वक्त होगा कि जब ये सेल फिर वोल्टेज देना बंद कर देगा, कंसंट्रेशन सेल एक्सपायर हो जाएगा। तो A2 कंसंट्रेशन यहां पर आ जाएगी। रटना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, रटना नहीं है, सेल को देखना है, रिएक्शन को देखना है, चीजों को देखना है, और फिर देखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, बस कहानी सॉल्व। नर्न्स इक्वेशन ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, रिएक्शन को देखो क्या हो रहा है, बीकर के अंदर देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, बस खत्म। ये होगी कहानी हमारी। एक और कहानी, सॉल्ट ब्रिज मौजूद था तो ये पॉसिबल है, मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, वो कर चुका मैं। सॉल्ट ब्रिज है जब ये हो रहा है, क्या एक ऐसा कंसंट्रेशन सेल बन सकता है कि जिसमें सॉल्ट ब्रिज हो ही ना? क्या सॉल्ट ब्रिज के बगैर कोई सेल बन सकता है? जवाब है नहीं। कंसंट्रेशन सेल लेकिन सॉल्ट ब्रिज के बगैर बन सकते हैं। अब कंसंट्रेशन सेल वो जो सॉल्ट ब्रिज के साथ होते हैं, उनका ये फॉर्मूला है, इनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। क्योंकि जब कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस होगा, उसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होगी। उसका सेटअप कुछ इस तरीके से, अब उसका जो सेटअप है विद ट्रांसफेरेंस, दैट इज अ यू ट्यूब। वो एक यू शेप ट्यूब होती है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, और यहां पर इलेक्ट्रोड होगा, इधर इलेक्ट्रोड होगा, यहां से हम इसको जोड़ देंगे वोल्टमीटर से, और इधर कुछ कंसंट्रेशन होगी A1, इधर कोई कंसंट्रेशन होगी A2। ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं कि A2 जो है उसकी क्या कहानी है, A1 क्या है उसकी क्या कहानी है, बता चुका मैं। तो कंसंट्रेशन चेंज है यहां पर मौजूद। अब क्या होगा, रिएक्शन होना शुरू होगा, और विदाउट सॉल्ट ब्रिज अब ये काम होगा विद ट्रांसफेरेंस। यहां से जो मूवमेंट होगी इसको हम, इस मोशन को ट्रांसफेरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला अलग है, ये मैं मजीद डिटेल में और ट्रांसफेरेंस को मजीद एक्सप्लोर नहीं कर रहा। वजह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपके दिमागों में एक खाना बना दिया। दो किस्म के कंसंट्रेशन सेल हैं, एक विद ट्रांसफेरेंस, एक विदाउट ट्रांसफेरेंस। हम अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि हम विद ट्रांसफेरेंस को पढ़ सकें, समझ सकें। ट्रांसफेरेंस क्या है ये हम समझ सकें, ये हम अभी हमारा भी लेवल ये नहीं है। ये लेवल आएगा जब आप हितॉर्फ एक्सप्लेनेशन 13th हेडिंग खत्म कर चुके होगे। मैं फिर दोबारा आऊंगा इधर, फिर मैं ना सिर्फ इस ट्रांसफेरेंस के मोशन को समझाऊंगा, आयन की मूवमेंट विद विदाउट सॉल्ट ब्रिज बनना सेल का, और ना सिर्फ ये बल्कि हितॉर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद मजा भी आएगा विद ट्रांसफेरेंस। और इसका फॉर्मूला भी ये नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है इसका फॉर्मूला भी अलग होता है, ठीक है। तो ये विद ट्रांसफेरेंस बाद में, अभी भी एक ब्लॉक बन गया दिमाग में कि हाँ यार एक और चीज है अभी जो पढ़नी है। ऐसे सेल्स के जो के बनते हैं विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स। तो टिपिकली अगर हम कहें तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस का फॉर्मूला है। एक और इलेक्ट्रोलाइट, एक और कंसंट्रेशन सेल पॉसिबल है, एक तो है विद ट्रांसफेरेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। एक और सेल भी पॉसिबल है, राइट, कंसंट्रेशन सेल, और वो सेल उन इलेक्ट्रोड्स पर एप्लीकेबल होता है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोड इज अ गैस, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहां पर कंसंट्रेशन किसकी चेंज करोगे, वहां पर हाइड्रोजन का प्रेशर चेंज करोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, कोई भी इलेक्ट्रोड की जो गैसियस इलेक्ट्रोड है उसका कंसंट्रेशन सेल अगर बनाना हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं बनता फिर, ठीक है। उसको फिर हम क्या कहते हैं, उस कंसंट्रेशन सेल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, भूल गया,
जब भी रजिस्टर खुला हुआ होता है कि कोई चीज भूल जाऊं तो बता दूं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो मैं अब दोबारा से बता दूं जरा कंसंट्रेशन सेल की कहानी। कंसंट्रेशन सेल एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है इलेक्ट्रोड। दिस कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल आर फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल आर फॉर आयोनिक। इसके साथ फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल इटसेल्फ दो किस्म का है, एक विदाउट ट्रांसफेरेंस और एक विद ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ये था कंसंट्रेशन सेल की कहानी। ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इस फॉर्मूले से भी, और नॉर्मल नर्न्स इक्वेशन उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। अगर हम नर्न्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है जो कि डेरिवेशन का हिस्सा बन जाएंगी, फिर वो भी मैं हल्की फुल्की ग्लिम्स दिखा दूंगा उसकी, और फिर आप लोगों को वजह भी समझ में आ जाएगी कि वो मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, एनीवेज, तो ये है फॉर्मूले आ रहे हैं, नर्न्स इक्वेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स आ रही हैं, उससे आप लोग हमेशा हमेशा उस वक्त वाकिफ होगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, भले वो कोर्स में या नहीं है। न्यूमेरिकल्स जब कोई फॉर्मूला देख लो न्यूमेरिकल्स पर आ जाओ। ना सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने पर, उनको समझने पर, देखने पर समझ में आता है कि हो क्या रहा है, बल्कि बैक स्टोरी भी समझ में आ जाती है कि चल क्या रही है, इससे फायदा होता है। कंसंट्रेशन सेल की कहानी हमारी खत्म होती है माशाल्लाह। हमारी गालिबन 5 हेडिंग्स 6 हेडिंग खत्म हो चुकी हैं। अब पोटेंशियोमीट्री रहती है। अब ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने, सेशन प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम पोटेंशियोमीट्री करेंगे, और बहुत मजा आएगा पोटेंशियोमीट्री में। अब समझ में आएगी बातें, माइन्यूट डिटेल्स समझ में आएंगी उसकी।